साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस कर रहा हूं आपके अधिकारों को लेकर। आप सबके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैरिज खत्म हो गई या मैरिज स्टैंड नहीं कर रही है तो क्या उसके बावजूद भी सेक्शन 498 है आईपीसी का अप्लाई होगा या नहीं होगा। इस मूड क्वेश्चन का आंसर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, जो कि प्रोनाउंस हुआ है 9 फरवरी 2023 को। पी शिवा कुमार वर्सेस स्टेट इसका साइटेशन है और अपील नंबर है 1404-1405-1408-1409/2012। साथियों इस केस में कोर्ट ने अपने हेड नोट्स में यह स्पष्ट किया है कि व्हेन द मैरिज हैज बीन फाउंड टू बी नल एंड वॉइड, द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी कैन नॉट बी स्टैंड। साथियों कई बार ऐसा होता है कि मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो गई या मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो वहां पर 498 आईपीसी अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो लूज करना शुरू करता है। और आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आपका और आपकी वाइफ का म्यूचुअल डिवोर्स हो गया है और म्यूचुअल डिवोर्स के बाद भी वाइफ 498 आईपीसी का मुकदमा खत्म नहीं करती है, डेफिनेटली यू मे गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि अगर पार्टीज के बीच में मैरिज डिसॉल्व हो गई है और डिसोल्यूशन म्यूचुअल कंसेंट से है, तो इस सिनेरियो में अगर 498 आईपीसी की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाता है, इट विल अमाउंट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। अब ये जानकारी कहां से मिलेंगी आपको? इंडियन कानून .org जाइए, ये कॉन्टेक्स्ट या ये टेक्स्ट जो है आप टाइप कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द साइटेशंस एंड सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? साथियों इस मामले में क्या था कि वर्तमान अपीलें जो है पेश हुई थी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, जिसके तहत जो अक्यूज पर्सन थे उनको कन्विट किया गया सेक्शन 498 है आईपीसी में। साथियों यहां पर जो प्रोसिक्यूशन है उसमें प्रोसिक्यूटर्स का कहना यह कि मेरा विवाह अपीलांट के साथ 4/12/2003 को हुआ। मैरिज के बाद हमारे भी डिस्प्यूट हुए, मुझे हैरान परेशान किया गया और मुझे मजबूरन जो है घर से बाहर निकाल दिया गया, जिस कारण मैं अपने पीहर में रह रही हूं। और अल्टीमेटली उसने कंप्लेंट जो है दाखिल करी डीवाईएसपी को, जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, चार्जशीट जो है फाइल हुई एंड अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने कंसर्न अक्यूज पर्संस को सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 3/4 डावरी प्रोहिबिशन एक्ट से जो है एक्विट कर दिया। और उनकी रीजनिंग ये थी कि जब मैरिज स्टैंड नहीं हो रही है तो इस सिनेरियो में 498 है आईपीसी के तहत कन्विक्शन नहीं कर सकते। मामला जो है हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने अपील को जो है पार्टली अलाउ कर दिया। उनका कहना है कि भाई मैरिज है चाहे नहीं है, बट अगर रिलेशनशिप है इन नेचर ऑफ मैरिज, इन दैट सिनेरियो मैरिज कुड बी अज्यूम और वहां पर 498 ए आईपीसी को अप्लाई करते हुए कन्विट किया जा सकता है। मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। सबसे इंपॉर्टेंट तर्क यह था एडवोकेट का कि अगर मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में 498 ए आईपीसी के मुकदमे को स्टैंड बाय नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया। इसमें से एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2007 वॉल्यूम 15 एससीसी पेज 369, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर मैरिज स्टैंड नहीं कर रही है तो वहां पर 498 है आईपीसी के तहत कन्विक्शन को भी स्टैंड बाय नहीं कर सकते। स्टेट ने जो है इसका अपोज किया और उनकी वही रीजनिंग थी जो कंसर्न ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने दी। पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि यहां पर यह फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड है कि जो कंसर्न मैरिज है इट हैज बिकम नल एंड वॉइड। जब मैरिज नल एंड वॉइड हो गई है तो कन्विक्शन 498 आईपीसी के तहत सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि जो फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2007 वॉल्यूम 15 एससीसी पेज 369 वो यहां पर इक्वली जो है अप्लाई होता है। एज फार एज सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी इज कंसर्न्ड, if marriage is declared null and void, in that scenario the conviction could not be sustained and that's why the court specified that कि जो convictions दिए हैं यहाँ पर वो गलत हैं और जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी वो रीजनड है और इलेबोरेट है और सारे फैक्ट्स को लीगल पोजीशन को कंसीडर करते हुए जो फाइंडिंग दी गई है उसको कोर्ट ने जो है रिस्टोर कर दिया। तो कोर्ट ने फैसले में क्या लिखा? So far as the conviction under section 3/4 of DP Act is concerned, the trial court judge by an elaborate reasoning arrived at after appreciation of evidence has found that prosecution has failed to prove the case beyond doubt. In appeal, the High Court set aside the acquittal, but the key point is that when the marriage has become void, in that scenario, 498 IPC cannot be stand. So the finding arrived by the concerned High Court
इज टोटली परवर्स, इम्पॉसिबल, इनलीगल, और कोर्ट ने इसको जो है सेट असाइड कर दिया। तो कोर्ट का जो व्यू ट्रायल कोर्ट का है ये टोटली पॉसिबल है और ये परवर्स नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रिस्टोर करते हुए जो कन्विक्शन था उसको सेट असाइड करते हुए अक्यूज पर्सन को एक्विट करने के जो है ऑर्डर प्रदान किए। तो साथियों इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है हमारे राइट्स को लेकर। तो ये जजमेंट हमें 3 बातें जो है सिखाता है कि जब भी मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई है या मैरिज जो है वो नल एंड वाइड हो गई है, इस सिनेरियो में 498 आईपीसी अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो खो देता है। दूसरी बात यह है कि 498 आईपीसी में कंसर्न गर्ल को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैट्रिमोनियल हाउस में उसे प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना का एकमात्र उद्देश्य यह था कि दहेज की मांग की गई और दहेज के लिए कांस्टेंट हैरेसमेंट था, उसका भी उसके परिवार का भी, और इस तरह का हैरेसमेंट था कि वो सुसाइड तक कमिट कर लेती और उसके लिए उसे ग्रेव इंजरी तक जो है कॉज की गई। अगर इस तरह के अलामत नहीं है, एलिगेशन सिंपल है, अनस्पेसिफिक है, तो वहां पर डेफिनेटली जो है आपको फायदा मिलने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो ये गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ये बाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट्स पे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट उनको ओवरलुक करता है, तो आप अपनी बात को लिख के दिया करो, साइटेशंस को एनेक्सर बना के दिया करो, क्योंकि जो बात रिकॉर्ड पे रहेगी उसके बाद फैसला कुछ भी हो, पर कम से कम अगर हम अपील में जा रहे हैं या हमारे विरुद्ध अपील हो गई है तो वहां पर पॉइंट्स को स्टैंड बाय करने में हमें काफी इजी रहेगा। और जो लिखा हुआ रहता है वो आपका एडवोकेट जो है इजिली कंसिडर करके कोर्ट में इफेक्टिवली जो है प्लीड भी कर पाएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय श्री राम, जय बालाजी की। कट।